अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग में कुछ खास ये है कि बेटी का रिजल्ट तो आ चुका है, तो किताब लेने में नहीं गई थी क्योंकि कल गई थी लेने के लिए रिजल्ट। तो गुस्सा तो बहुत आ रहा था क्योंकि रिक्शे वाले ने पूरे में घुमा दिया था। खैर जब देखा रिजल्ट तो बहुत खुशी हुई, लेकिन बुक्स और ये सब कॉपी नहीं ले पाई थी क्योंकि सुबह के टाइम पीटीएम थी। 9 से 9:30 10 बजे तक पीटीएम थी, 1 घंटा। तो मुझे जल्दी पहुंचना भी था, 10:30 बज गया मुझे घर आने में, और उतनी सवेरे सिविल लाइंस की मार्केट खुलती नहीं है। तो आज जाएंगे लेने के लिए बुक्स और कुछ सामान लेना है। तो पहले खाना वाना बना लेते हैं, और आज नहा भी लिया, सुबह सुबह नहा ली है जल्दी जल्दी क्योंकि लेट हो जाता। तो आज नहा लिए जल्दी सुबह ही में। तो पहले नाश्ता बना के खाना वाना बना करके रख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे लेने के लिए। उसके बाद जाएंगे लेने के लिए बुक। और आज किचन का सामान भी कुछ लेना है। चाय पीने बैठे हैं, दूध खौल गया, दूध बॉयल हो गया तो इसे भी ऑफ कर देते हैं। पानी जैसा दूध देते हैं दूध वाले भैया लोग। तो ये मेरा डब्बा है बड़ा सा, इसमें मैं सामान रखती हूँ। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, सिम सिम नहीं खुल रहा है। हाँ, तो इसे खोल के देखती हूँ कि इसमें क्या क्या सामान है। तो ये मेरे पास बड़ा सा डब्बा है। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान मेरे पास रहता है जिसे डब्बे में भर के रखती हूँ, और जो एक्स्ट्रा सामान होता है तो मैं इस डब्बे में डाल के रख देती हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास है चाय की पत्ती, मतलब टी लीफ है। तो इस पर चाय की पत्ती में मैं उसे मिला देती हूँ चाय के साथ, तो ये बहुत ही खुशबू अच्छी आ जाती है और चाय खुशबू भी अच्छी आ जाती है। ये दार्जिलिंग से इनके फ्रेंड ने दिया था, तो ऐसे दोस्तों होना चाहिए ना गिफ्ट देने वाले। तो खाना पीना खा करके हो गए फ्री, और अब जा रहे हैं मार्केट लाने के लिए बुक। धूप तो बहुत तेज है, हम क्या करें। तो चलते हैं सीधा मार्केट। खाना खा करके मैं चली मार्केट क्योंकि मुझे बुक्स ले लेना था। और धूप तो इस कदर की तेज थी कि बहुत ज़्यादा धूप थी, दोपहर का टाइम था। तो खैर मैं पानी वानी पी करके मैं गई थी कि रास्ते में धूप तो रहेगी। तो खैर यहाँ पे जल्दी से रिक्शा भी मिल गया था, तो मैं रिक्शे पे बैठ गई थी और बैठ के मैं जा रही थी सिविल लाइंस, क्योंकि ये मैं आ गई थी सिविल लाइंस में। ये है बिशप जॉनसन स्कूल, पत्थर गिरजा घर के पास। तो ये चर्च यहाँ पे है और सामने बिशप जॉनसन, और ये पत्थर गिरजा घर। ये बहुत ही पुराना चर्च है। तो ये हम लोग आ गए हैं सिविल लाइंस में। तो अब मुझे बुक्स लेना है, तो यहाँ से बहुत ही करीब है बुक्स की शॉप। तो मैं आ गई सिविल लाइंस में, तो चलती हूँ। अब पहले बुक्स ले लेती हूँ। तो अच्छा था कि बुक्स की शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो मैंने बहुत ईजिली बुक को ले लिया। तो बुक यहाँ से मिल गई है और बुक लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगी बुक नहीं मिली, क्योंकि जब जो छोटे थे बहुत ज़्यादा महंगी महंगी बुक मिलती थी। तो अब बुक ले चुके हैं और अब जा रहे हैं सीधे एलची को, क्योंकि रिजल्ट आया है तो बगैर खाए तो ये कुछ मानेंगे नहीं। तो जा रहे हैं इन्हें लेकर के हम एलची को में, देखते हैं कुछ केक या पेस्ट्रीज वगैरह कुछ खिला देंगे इनको। खिलाने के बाद चलेंगे। मतलब जो ईदी का पैसा मिला है उसको पता नहीं कितना संभाल के रखी हुई हैं। कह रही है कि आप खिलाएंगी, मतलब साल भर हम खिलाए कुछ नहीं, अगर जो ईदी में त्योहारी मिल गई उसके पैसे से ये कह रही है कि आप खिलाएंगी। तो हमें खिला देना, तुम भी खा लेना, हमें भी खिला देना। तो यहाँ पे मैं आ गई थी एलचिको शॉप में, जहाँ पे केक और पेस्ट्रीज वगैरह बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। तो मैंने कहा कि जो तुम्हें पेस्ट्रीज लेना है वो तुम ले लो, क्योंकि भैया तुम्हारा रिजल्ट आया है। बहुत महंगी भी मत लेना, जो मेरे बजट में हो वही लेना। बहुत राहत मिली, बहुत गर्मी थी, और यहाँ तो कम से कम एसी चल रही है, सुकून। तो देखिए कितना देर तक यहाँ रहेंगे। बस केक लेकर के और पेस्ट्री लेकर फिर हम लोग चलते हैं। अच्छा, बेटी का ये कहना था कि ये मेरे ईदी के पैसे की है, तो मैं ले लेती हूँ। और उसने अपने पैसे से ही मेरे लिए भी और भाई के लिए भी पेस्ट्रीज ली। और यहाँ पे हम लोग जब पेस्ट्रीज ले चुके थे, तो जब काउंटर पे बिल बनाने लगे तो वहाँ पे मालूम हुआ कि हम लोग बराबर कस्टमर है यहाँ के। तो 100 पॉइंट्स हम लोगों के हो गए थे। तो 100 ने कहा कि आप लोगों को अलग से आप जो पॉइंट मिले हैं, तो आप इसमें से आप अलग से बर्गर या कुछ भी आप ब्रेड वगैरह ले सकती हैं। तो जिस उस रेंज में मतलब आ जाए, तो इस रेंज में हम लोगों ने बन लिए। और ब्रेड, नमकीन ब्रेड, मीठी ब्रेड, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लिया। नहीं अम्मी कोई नमकीन ले लीजिए ना ऊपर। ये 90 तो पीनट 100 की है, बस इतना है, काफी हो जाएगा, ये ज्यादा ही हो जाएगा। बस हमको 10 रुपीज ऐड करने हैं। चलो ठीक है। नहीं ये नहीं जमता गेहूँ का। तो यहाँ आए थे एलचिको में लेने के लिए। तो हम लोग बराबर के कस्टमर हैं, बराबर आते रहते हैं, तो इसलिए हम लोगों का 100 पॉइंट्स बन गया था।
तो कहने कि आप पिछली बार आप नहीं आ पाई थी। अरे देख लोगों को मीठी ब्रेड और नमकीन ब्रेड और बाकी सब कुकीज़ वगैरह हम लोगों ने लिया, क्योंकि वो हम लोग के पॉइंट में था तो प्रॉफिट ही हो गया। बिस्किट वगैरह लिए। क्या हुआ तो और लेकर के कुकीज़ बुक्स कंप्लीट करते हैं और चलते हैं सीधे अपने घर की तरफ। वहाँ से अभी सामान भी लेना है, किचन का सामान पैक करके रखी हुई है, तो वहाँ से किचन का सामान भी उठाना है। चलते हैं अपने घर। तो सामान लेकर के जो भी बुक्स थी सब लेकर के हम लोग आ गए हैं, और किचन का सामान भी रास्ते में मैंने पैक करवा लिया था तो वो भी लेकर के आ गई हूँ। तो अब जा रही हूँ रखने के लिए, लेकिन अभी रखूँगी बाद में। पहले जा रही हूँ पानी वानी पीने के लिए, क्योंकि बहुत प्यास लगी है और बाहर में इतनी तेज़ धूप है। घर में पता नहीं चलता, लेकिन बाहर बहुत धूप है। तो चलते हैं, पहले चाय पानी कर लेते हैं, उसके बाद फिर सामान को सब रखेंगे। तो ये जो मेरे पास डब्बा है, तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा सामान मेरे पास रहता है, जैसे मैंने अपने किचन के सामान को जो भी इस्तेमाल करने का सामान है वो मैंने अपने डब्बे में रख लिया, और जो एक्स्ट्रा रहता है वो सारे सामान को, जैसे ये सर्फ है, सर नहीं, ये सब साबुन वाबुन तो मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि खाने की चीज़ें महक जाएंगे, तो ये सब सामान को मैं अलग रखती हूँ। और बाकी जो एक्स्ट्रा सामान जैसे चीनी है, चाय की पत्ती है और ऑयल है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो हो जाते हैं तो वो इस डब्बे में रख के मैं बंद कर देती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं उसमें से निकाल लेती हूँ। तो मतलब ये होता है ना कि जो जॉब करती है उनका भी बहुत टफ काम होता है, जो घर में लेडीज होती हैं तो उनका भी बहुत टफ काम होता है, घर को देखना, घर को मैनेज करना, बाहर जाना, सामान लेकर के आना। तो ये हम औरतों के लिए बहुत बड़ा टफ काम हो जाता है, घर भी संभालना और किचन संभालना, घर को देखना। तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग घर में सिर्फ बैठ के मोबाइल पे वीडियो ही बनाते रहते हैं, ये सब भी काम करना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं ना ये कोई काम तो है नहीं, बस बैठ के वीडियो बनाती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। देख लो, घर का सारा काम भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे सारे सामान को मैंने रख दिया है। तो आज का व्लॉग इतना ही। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।